आप अपने जीवन की व्यस्तता को छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर जावे, महात्मा मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारे पुण्य के कारण महात्मा का दर्शन हुआ। और महात्मा ही जब अपने धाम को छोड़कर तुम्हारे यहाँ आ जाए तो समझ लेना ये तुम्हें भगवान की कृपा के कारण दर्शन हुआ। ये विभीषण जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मानस में लिखा है सुंदरकांड में, आवे मोहि भाव भरोसे हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। एक कृपा कौन है, एक बात बताओ, एक कृपा किसी ने देखी है क्या? ये भगवान की कृपा कौन है? आपसे पूछना चाहते हैं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा कौन है? ये विभीषण जी कह रहे बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, ये भगवान की कौन सी कृपा किसी ने देखी क्या? कृपा कहते हैं जानकी को। एक बात बताओ, अगर जानकी लंका में न गई होती फिर हनुमान जी क्या घूमने गए थे क्या लंका में? जानकी के कारण ही तो गए। इसलिए जानकी कौन है? भगवान ने मनु से कहा था, मनु तुमने सब कुछ मांग लिया है लेकिन उसको नहीं मांगा जिसके बिना हम कृपा ही नहीं करते हैं। वो कौन है? आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतर्यो मोर यह माया। भगवान जानकी के बिना कृपा नहीं करते हैं। और रावण ने क्या किया? पुन सीता माया कर हरना, उसी माया का हरण किया जिसके बिना भगवान कृपा नहीं करते हैं। रावण ने कहा हरण करके ले जाएं, अब तो आओगे और तुम 10 बार आओगे लंका में। अरे राम जी की तो छोड़ो, हनुमान जी पहुंचे किसके कारण? सीता के कारण पहुंचे। इसलिए अगर भगवान की कृपा है तो वो है माता जानकी। इसलिए बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। महात्मा का अगर आगमन जीवन में हो प्यारे, आज जैसे राजा दशरथ ने सुना तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। देखो महात्मा आवे तो दशरथ जी ने बढ़ के स्वागत किया कि नहीं किया? अच्छा जब अंदर लेकर आए तो क्या किया? कर दंडवते मुने सनमानी, कर दंडवते मुने सनमानी, निजासन बे तारे आनी, निजासन बे तारे आनी, चरण पखारे की नवती पूजा, चरण पखारे की नवती पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज राजा दशरथ ने जैसे विश्वामित्र जी को अंदर लेकर आए, महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता है। महात्मा आवे बढ़कर स्वागत करना। एक बात हमारी कान खोलकर सुनना प्यारे, अगर जिन घरों में 3 लोगों का जूठन ना गिरे तो उस घर का तो कभी पानी भी नहीं पीना चाहिए। जहां पर जिस घर में कभी 3 लोगों का जूठन ना गिरे उस घर का तो कभी पानी नहीं पीना चाहिए। पहले जिस घर में कभी कन्या का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में कभी ब्राह्मण का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में महात्मा का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। 3 का जूठन गिरना घर में अनिवार्य होता है। और एक बात बताएं, किसी के मर जाने के बाद तुम्हारा घर मरघट बन जाता है। आप कहें मरघट तो वो होता है जहां हम जलाने के लिए ले जाते हैं, वो असली मरघट नहीं है। अरे असली मरघट तो वो है जहां लोग मर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूतान। और तुम्हारा घर पवित्र कैसे होगा? चरणों पखार कीनवती पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। महात्मा सामान्य नहीं होते हैं माताओं। एक भक्तमाल की कथा सुनाए। माधव दास जी बड़े सिद्ध संत हुए हैं। माधव दास जी बड़े सिद्ध संत हुए हैं। और माधव दास जी एक गांव में जाते थे, लेकिन किसी के यहां नहीं जाते थे, केवल एक मैया के दरवाजे जाते थे।
गांव में किसी के दरवाजे साधु नहीं जाता था, माधव दास जी केवल एक माता जी के दरवाजे जाते थे। अच्छा, किसी के यहाँ क्यों नहीं गए? कारण है, क्योंकि गऊ और संत उसी के यहाँ जाते हैं जिसके घर में श्रद्धा होती है। गऊ और संत उसी के घर में जाते हैं जिस घर में श्रद्धा होती है। और कुत्ता सबके दरवाजे जाता है, लेकिन गऊ और संत वहीं जाते हैं जिस घर में श्रद्धा होती है। माधव दास जी किसी के यहाँ ना जाएं, एक मैया के दरवाजे जाते थे तो मैया रोज माधव दास जी को 2-4 गालियां देती थी। यहीं चला आया, यही घर मिला है, तुम्हें दूसरा घर नहीं मिला, रोज चला आता है तू। मैया रोज गालियां देवे। गांव वाले हंसते थे, बोले वाह महात्मा जी, देखो रोज गालियां मिलती हैं। माधव दास जी ने कहा, अरे तुमसे तो अच्छी हैं, कम से कम गालियां तो देती हैं। अरे गाली खाते हो? अरे कौन गाली खाएगा संसार में? बोले खोद खाए धरती सहे, कालकूट बन राय, और कुटिल वचन साधु सहे, और सबसे सान जान। आज माधव दास जी को रोज गालियां मिलती थी। ये मैया रोज माधव दास जी को गालियां क्यों देती थी, एक बात समझ में नहीं आई। क्योंकि मैया के एक बेटा था और विवाह को 10 वर्ष हो गया, कोई पोता नहीं हुआ उनके घर में। उनके घर में किसी पोते का जन्म नहीं हुआ। और माधव दास जी आवे, रोज गालियां देती थी। रोज की भांति जब माधव दास जी पहुंचे, अब मैया क्या कर रही थी? उनके हाथ में कीचड़ से सना हुआ पोता था। पहले पुराने समय में कच्चे घर होते थे तो मिट्टी और गोबर को मिला के उनको लीपना पड़ता था। तो मैया उसी गोबर और मिट्टी से एक कपड़े के पोते से पोछा लगा रही थी। और जैसी माधव दास जी आए और जैसी कहा कि भिक्षाम देई, मैया को क्रोध आ गया। अरे निठल्ला, यही चला आया मांगने के लिए। और मैया को क्रोध आया, जो कीचड़ से सना हुआ पोता था मैया ने फेंक कर दिया। माधव दास जी ने हाथ में ले लिया और अपने हृदय से लगा लिया। गांव वाले हंसने लगे, भैया रोज तो गाली मिलती थी, आज गाली के साथ तुम्हें कीचड़ से सना हुआ पोता मिला है। माधव दास जी ने कहा कि मैया आज तक तुमने कुछ नहीं दिया है, अगर आज तुमने कीचड़ से सना हुआ पोता दिया है तो जा तुम्हें भी भगवान पोता देगा। माधव दास आशीर्वाद देकर चली गई। अब क्या हुआ? बोले बहू गर्भवती हो गई। और जब बहू गर्भवती हो गई, पड़ोसन ने पूछ दिया, बहन आशीर्वाद लेने कहां गई थी? लोग आशीर्वाद लेने ना जाने कहां कहां जा रहे हैं। एक बात याद रखना, अगर महात्मा तुम्हारे घर बिन बुलाए चले आए प्यारे, तो समझ लेना तुम्हारी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। आज माधव दास जी का आशीर्वाद घर में आ गया। पोता नहीं था, आशीर्वाद घर में आ गया। पड़ोसन ने पूछा कि बहू गर्भवती हो गई, आशीर्वाद लेने कहां गई थी? तो मैया ने क्या कहा, मैं आशीर्वाद लेने कहीं नहीं गई, आशीर्वाद तो घर में ही आ गया। कैसे? बोली पोता दियो न प्रेम से, पोता दियो न प्रेम से, रिश्वती पोता मार, सोई पुन्नन मेरे सखी, पोता खेलत द्वार। लेकिन मैया को चिंता भी लगी है। आप कहें किस बात की? अरे पोता हो गया, अब चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है, पोता तो हो गया, कहीं जुआरी और शराबी न निकल जावे। क्यों? पोता तो हो गया, अब कहीं जुआरी और शराबी न निकल जावे, इसलिए पड़ोसन से कह रही हैं, सहेली से अपनी, बोली पोता दियो न प्रेम से, रिश्वत पोता मार, सोई पुन्नन मेरे सखी, अरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को अरे देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। काश मैंने माधव दास जी जैसे संत को बैठा कर भोजन खिलाया होता श्रद्धा से, तो मेरे घर में प्रोता तो होता, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद जैसा होता। एक बात याद रखना, महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता है। आपने श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा सुनी होगी, लेकिन एक संत का भाव सुनो।
किसी ने कहा कि हिरण के बच्चे में आसक्ति होने के कारण, हिरण के बच्चे में आसक्ति होने के कारण हिरण बनना पड़ा। लेकिन इस संत का भाव है, संत किसी में दोष नहीं देखते हैं। संत सरल चित जगत हितम। और जब देखा हिरण के बच्चे को तो लगा कि ये तो 84 लाख योनियों में भटक रहा है, इसका कल्याण कैसे होवे। तो जड़ भरत जी उसको वेद पढ़ाएं, भगवान की कथा सुनाएं, लेकिन समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि खग समझे खग ही की भाषा, कल्याण ना हो पाए। और जड़ भरत आज हिरण के बच्चे के लिए मानो जैसे हिरण बनकर आए। और अगर आपने जीवन में अध्यात्म आपके अंदर है, आप किसी भी योनि में जाएं, लेकिन आपका अध्यात्म कभी नष्ट नहीं होता है। और आज जब जड़ भरत जी हिरण बनकर आए तो खग समझे खग ही की भाषा, आज उसको बोले हिरण के रूप में आकर वेद पढ़ाएं, भगवान की कथा सुनाएं। कहने का मतलब संत सरल चित जगत हित। आज उस हिरण के बच्चे का कल्याण किया और इसके बाद में अपना कल्याण किया। कहने का मतलब महात्मा अपना नहीं, पहले संसार का कल्याण चाहता है।